राजनीति इस वक्त एक ऐसे धधकते हुए सियासी ज्वालामुखी के मुहाने पर आ खड़ी हुई है जहां से उठती चिंगारियां किसी भी पल एक बड़े राजनीतिक विस्फोट की शक्ल ले सकती हैं। सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक फैली यह अफरा-तफरी महज एक सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उस गहरे असंतोष का नतीजा है जिसने इस वक्त देश की सियासी तापमान को आसमान पर पहुंचा दिया है। दिल्ली की सड़कों पर दलित नेता अभिजीत दीपके के नेतृत्व में हुआ भीषण प्रदर्शन हो या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में लामबंद होता ब्राह्मण और ठाकुर समाज का महाआंदोलन हो, ये तमाम जमीनी हलचलें सीधे तौर पर केंद्र और राज्यों की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई और गंभीर चुनौती खड़ी करती हुई नजर आ रही है। हालात की नजाकत और जमीनी हकीकत का एहसास बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी शाह को बाखूबी हो चुका है। पार्टी को इस बात का भलीभांति अंदाजा हो गया है कि अगर विरोध की यह चिंगारी इसी तरह सुलगती रही तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के सामने न केवल मुश्किलें खड़ी होंगी बल्कि उसे एक बहुत बड़े राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी डैमेज कंट्रोल के तहत बीजेपी के बड़े रणनीतिकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपनी नई टीम के साथ दिल्ली में एक के बाद एक यानी कि आज बड़ी हाई लेवल की मीटिंग वो अपने कर रहे हैं नए लोगों के साथ। बैठक के इस मैराथन दौड़ का एकमात्र मकसद यही है कि किसी भी तरह देश के युवाओं को और पार्टी के सबसे भरोसेमंद व पारंपरिक मतदाता रहे ब्राह्मण क्षत्रिय यानी कि सवर्ण समाज को फिर से अपने पाले में कैसे लाया जाए। इस सियासी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ आरक्षण हटाओ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। हर्ष दुबे ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली स्थित बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यानी कि बीजेपी हाईकमान खुद उनसे 2 दिन बाद मुलाकात करने का आह्वान किया है। हर्ष दुबे वही चेहरा है जो आरक्षण नीतियों और यूजीसी के नियमों को लेकर सवर्ण समाज के अधिकारों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आरक्षण हटाओ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व का उन्हें खुद वार्ता के लिए बुलाना यह साबित करता है कि पार्टी अब बैकफुट पर है और जानती है कि अपने सबसे प्रभावशाली और वफादार वोट बैंक की नाराजगी को दूर किए बिना आगे की राह आसान नहीं होगी। अगर इस नाराजगी की तह में जाए तो साफ दिखता है कि बीजेपी का कैडर माना जाने वाला सवर्ण समाज आज यूजीसी और आरक्षण की नीतियों को लेकर बेहद आहत और आंदोलित नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दलित मतदाता भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में जहां बीजेपी की पूरी सत्ता की नींव इसी सवर्ण पिछड़ा दलित संतुलन पर टिकी थी, वहां यह बिखराव पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा आज भी पार्टी का सबसे बड़ा और मजबूत कार्ड है और उनके नेतृत्व में चुनावी डैमेज को रोका जा सकता है। लेकिन जमीनी कड़वी सच्चाई यह भी है कि अपने पुराने और आधारभूत सवर्ण वोट बैंक को बिना मनाए और उनको बिना साथ लिए केवल एक चेहरे के भरोसे इतनी बड़ी चुनावी बैतरणी नदी पार करना नामुमकिन है। फिलहाल दिल्ली में नितिन नवीन की नई टीम लगातार मीटिंग्स के जरिए नई रणनीतियां तैयार करने में जुटी है। सड़कों पर ब्राह्मण ठाकुर समाज हुंकार भर रहा है और सबकी निगाहें हर्ष दुबे की बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ होने वाली आगामी बैठक पर टिकी है। अब बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि क्या हाई कमान के साथ होने वाली इस मीटिंग के बाद नाराज सामान्य जाति यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और कायस्थ क्या वापस बीजेपी के साथ आ पाएंगे और क्या नितिन नवीन की नई टीम अपने सियासी चक्रव्यूह रचना से जमीनी स्तर पर बिखरे और नाराज मतदाताओं को फिर से मना पाएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2029 के चुनावी जंग नितिन नवीन और उनकी नई टीम के लिए एक ऐसी कठिन अग्नि परीक्षा साबित होने जा रही है जिसका नतीजा ही देश के भावी राजनीतिक क्षितिज की दिशा तय करेगा। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि कल दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ और उसके बाद बीजेपी हाईकमान हर्ष दुबे से मुलाकात करने जा रही है, उनको न्योता दे दी, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या लगता है कि बीजेपी की वास्तव में स्थिति खराब है या फिर 27 का चुनाव आते आते सब कुछ कंट्रोल में बीजेपी ले लेगी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और योगी आदित्यनाथ को लेकर बताइएगा क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी से या नहीं। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।